guys, welcome to my channel Angel Gable Talents and this video I made for my audience for your all benefits। किसी ने मुझसे पूछा हुआ है ग्रीन तारा माँ के बारे में। देखिए, तारा माँ के 5 रूप हैं। केवल ग्रीन तारा माँ के लिए कई लोग जो है सोचते हैं कि हम ये मांगेंगे तो वो मिल जाएगा। देखिए, हर माँ की अलग अलग एक इम्पोर्टेंस है। देखिए 5 कौन कौन सी हैं, पहले मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ कि 5 कौन कौन सी हैं। सबसे पहले जो है वो है रेड तारा माँ, उसके बाद येलो तारा माँ, ग्रीन तारा माँ, और आपकी चौथी जो है वो वाइट तारा माँ, 5वीं आपकी ब्लैक तारा माँ है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि इन सभी का अलग अलग एक उद्देश्य है, आशीर्वाद देने का, ब्लेसिंग्स देने का। अब मान लीजिए आपको चाहिए कि आपको एक बहुत ही अच्छा, आपको एक सुडौल शरीर मिल जाए, बाल अच्छे हों आपके, या आपके जो है शरीर जो है एकदम आप बहुत मोटापे की प्रॉब्लम है, पतला होना चाह रहे हैं, या बहुत पतले हो गए हैं तो हेल्दी होना चाह रहे हैं, किसी भी तरह की फिजिकल अट्रैक्शन या फिजिकल आपकी बॉडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, अट्रैक्शन भी खत्म हो गया है, स्किन की प्रॉब्लम चल रही है, नेल्स की प्रॉब्लम चल रही है, कुछ भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है और आप पूजा कर रहे हैं येलो तारा माँ की, तो कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे। इसके लिए अलग अलग, सबके लिए अलग अलग माँ है। तारा माँ एक्चुअली में तिब्बतन गॉडेस हैं जिनके 5 रूप हैं। तिब्बत में ये पूजी जाती हैं, तिब्बत के हर घर में ये आपको दिख जाएंगी, और ये माँ मानी जाती हैं। बुद्धा के जितने भी रूप हैं उन सभी की ये मदर मानी जाती है, मदर गॉडेस, शी इज द मदर गॉडेस। अब इनके 5 जो हैं वो कलर्स हैं। हर कलर का, हर रंग का अपना अलग अलग उद्देश्य होता है, एम, पर्पस होता है। आपको क्या चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है, या आपको किस माँ की पूजा करनी है। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगी कौन सी माँ किस पर्पस के लिए यूज की जाती है, किस पर्पस के लिए पूजी जाती है, और ये भी बताऊंगी कि किस डायरेक्शन में आपको इनको रखना चाहिए। अगर इनकी मूर्ति स्थापना कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि रंगों का बहुत असर पड़ता है, क्योंकि जिस गद्दी पे इनको या जिस क्लॉथ पे इनको बैठाला जाता है उसकी एक अलग इम्पोर्टेंस है। कलर्स की भी, जिस कलर की है उसी रंग के कपड़ा होना चाहिए, कोई क्लॉथ या आपके पास चौकी होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप ही को अगर बैठना हो, आपको किसी उस पर अलग, आप जो आपको कलर पसंद नहीं है और आपको उस पर स्थापित कर दिया जाए तो क्या रिजल्ट देगा? कुछ रिजल्ट आपको नहीं अच्छा लगेगा ना। तो इसीलिए अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए आपको डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में रखना है, किस कलर का क्लॉथ है, ये भी, या चौकी जिस पे रख रहे हैं, अगर आप नहीं स्थापना कर रहे हैं कोई बात नहीं है, मंत्र का जाप ही बहुत बहुत इफेक्टिव है, इसके रिजल्ट्स बहुत ग्रेट हैं। तारा माँ के जितने भी मंत्र हैं उनको सुनना, उनको अगर कहीं चैंटिंग कर रहे हैं 108 बार तो बहुत अच्छा है। सुन रहे हैं, मोबाइल पे फोटो है उनकी स्क्रीन पे या प्रोफाइल पे, बहुत अच्छा है। आप देखिएगा इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। केवल उनको देखना और केवल उनको जो है इनके मंत्रों को सुनना ही इफेक्टिव है। स्थापना आप करें और चाहे ना करें कोई बात नहीं, लेकिन मंत्र का जाप बहुत इफेक्टिव है। अब मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। सबसे पहले जो आती हैं वो है रेड तारा माँ। इनके बारे में तो कहना ही क्या है, ये तो बहुत ही अच्छी एक रेड कलर की माँ है। आप देखेंगे रेड कलर हमारी एनर्जी को डिनोट करता है। लेडीज में रेड कलर अगर आप देखेंगे तो लेडीज में रेड कलर, रेड सिंदूर, रेड साड़ी, दुर्गा जी को रेड, क्यों? क्योंकि रेड कलर एनर्जी, सिक्योरिटी, सेफ्टी, लेडीज की सेफ्टी बहुत जरूरी है ना, सिक्योरिटी बहुत जरूरी है ना। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ? क्यों कहा जाता है कि लाल रंग की चूड़ियां ही पहनिए या लाल रंग का सिंदूर या बिंदी ही लगाइए? क्यों क्यों ऐसा है? देखिए आज के समाज में, इस कलयुग में बहुत सारी लेडीज आप देखेंगे घर में, उनके ऊपर ब्लेम तो लगते ही लगते हैं। अगर आप देखेंगे हर घर में कुछ ना कुछ लेडीज के ऊपर ही आ जाता है, लेडीज को ये इसकी वजह से नहीं हुआ। अब आपने, ठीक है सब लोग कह रहे हैं, लेकिन आप
के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो वहीं से आपकी नुकसान होना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए उनकी एनर्जी को नुकसान जो है आप अपनी एनर्जी को नुकसान मत पहुंचाइए उनकी एनर्जी लेकर के। कैसे बचेंगे? सिक्योरिटी चाहिए ना आपको, सेफ्टी चाहिए, ताकि आप निडर रहें, अपना काम आप अपने घर में करते रहें। लेडीज के लिए स्पेशली रेड कलर मैंने क्यों डिनोट किया? क्योंकि ज्यादातर डर बहुत बैठता है लेडीज में। आप देखिएगा इनसिक्योर फील करती हैं, अरे मैं इतना ऐसे कह दूंगी तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, या मैं ऐसा कुछ कर दूंगी तो कुछ हो तो नहीं जाएगा। ये जो कुछ हो नहीं जाएगा, ये जो डर है ना आपके अंदर, ये रेड कलर एक्चुअली जो है ये इस चीज को हटा देता है। क्योंकि रेड कलर हमारे, मैंने बताया था, बेस चक्रा पे ब्लड रेड कलर है बेस चक्रा का, जो हमारा मूल चक्रा है जहाँ पे बेस का जो कलर है वो रेड कलर है। तो जब आप इन माँ की पूजा करते हैं या इन माँ का मंत्र सुनते हैं, इन माँ का 108 बार दिन भर में, इसका नियम ये है कि सवेरे ब्रह्म काल में ही इनकी, केवल रेड तारा माँ की, बाकी जितनी भी इनके रूप हैं उनके मंत्रों का जाप आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली रेड तारा माँ का ब्रह्म काल में उनका मंत्र का जाप करना, चैंटिंग करना 108 बार। बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं इनके, कोई बहुत बड़े बड़े सेंटेंस नहीं है। तो इनका सुनना आप यूट्यूब पे या कहीं पे भी टेप पे ऑन कर दीजिए, सुन लीजिए आप ब्रह्म काल में, आप देखिएगा आपके जो हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि रेड कलर जो है, ये रेड तारा माँ जो है, ये आपकी जो सेक्सुअल डिजायर्स हैं, पति पत्नी बीच में बन नहीं रही है, रिलेशनशिप्स को अच्छे करने के लिए ये रेड तारा माँ का मंत्र सुनना या चैंटिंग करना ब्रह्म काल में, यानी कि सूर्य जब उगने वाला होता है उसके कुछ मिनट पहले तक आप इस मंत्र का जाप करिए। रिलेशनशिप में एनर्जी प्रोवाइड करता है ये। कहीं पे भी संबंधों में बन नहीं पा रही है या डलनेस आ रही है, एक्टिव नहीं है आप दोनों हस्बैंड वाइफ, बिल्कुल भी एकदम डल से पड़े रहते हैं, आपस के में कोई बात नहीं होती है, आपस में जो बिल्कुल एनर्जी फील ही नहीं होती, तो वहां पे ये रेड तारा माँ का मंत्र का जाप या सुनना आप बिल्कुल शुरू कर दीजिए। आप देखिएगा कि आपके रिलेशनशिप में आपके जो भी आपके अंदर एनर्जी है वो जागृत होने लगती है, प्लस आपकी लेडीज की सिक्योरिटी, जो ब्लेम लगते रहते हैं, जो आपको अंदर डर जो रहता है वो खत्म कर देता है ये इनके मंत्र को सुनना या जाप करना। नेक्स्ट जो आपकी आती है वो है येलो तारा माँ। येलो कलर मनी, प्रॉस्पेरिटी। अगर मैं इस चक्र की बात करूं तो मणिपुरा चक्र, यानी कि हमारा सोलर प्लेक्सस वाला चक्र, पेट का जो हमारा हिस्सा होता है, वहां कलर चक्र का येलो होता है। तो येलो कलर, अगर आपको येलो तारा माँ कहीं दिख जा रही है इंटरनेट पे, कहीं आपको कोई मैसेज आ रहा है या सुन रहे हैं उनके बारे में, या ऐसे ही यूट्यूब के चैनल के थ्रू आप ऐसे सुन रहे हैं मेरे वीडियो के थ्रू, समझ जाइए कि आपके पास ये कुछ मैसेज छोड़ना चाह रही हैं। येलो तारा माँ, आपके कोई लोन की प्रॉब्लम आ गई है, मनी, पैसा आता है चला जाता है, पैसे की तंगी हो रही है, पैसा घर में है नहीं, आप बहुत अमीर हैं लेकिन आप अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस अच्छा नहीं चल पा रहा है। इन सब चीज़ों को अच्छा करने के लिए, बिजनेस अच्छा करने के लिए, फाइनेंशियली स्टैंडर्ड होने के लिए, सेटलमेंट के लिए, लोन्स के लिए, मकान के लिए, या आपकी प्रॉपर्टी के लिए, मकान के पेपर्स हैं, कहीं भी प्रॉपर्टी फंसी हुई है, या आपके आप कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पेपर्स हैं, या आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है और आपका ब्लॉकेज लगा हुआ है उस जगह पे, एकदम ब्लॉक हो गया है रास्ता, आप कुछ खरीदनी, दुकान खरीदनी है, कई लोग कोई प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ क्या करेंगे? ये जो येलो तारा माँ का मंत्र का सुनना और इनके मंत्र का जाप करना बहुत इफेक्टिव है। रिजल्ट्स 100%, एटलीस्ट यू कैन ट्राई इट। आप कुछ ना करिए, इंटरनेट पे जा करके येलो तारा माँ का मंत्र सुनिए, या चैंटिंग अगर करते हैं 108 बार दिन भर में, कभी भी इनका कोई ऐसा नहीं है आपको ब्रह्म काल में ही करना है, बस केवल रेड तारा माँ का केवल ब्रह्म काल में करना होता है, बाकी आप जितने भी इनके रूप हैं कभी भी कर सकते हैं, और इसको करना शुरू करिए। तो आपका देखिएगा, आपका जो भी पैसा अटका हुआ है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है तो वो निकल आएगा।
एक चीज़ मैं आपको इससे नियम और बता दूं कि आप एक बार में इतने सारे मंत्र पांचों के पांचों मत सुनिएगा। कोई माँ को आप जो है उनका मंत्र सुनिए या जाप करिए। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, अब मान लीजिए एक डॉक्टर है, आप गए तो आपने कहा मेरे पेट में दर्द है, तो आपका पेट की दवा होगी ना, पेट की दवा देगा। ये तो नहीं कि वो आपके सर की दवा दे देगा। डिप्रेशन हो रहा है, ब्रेन से प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो जहाँ दर्द है ना वहाँ वो दवा आप लीजिए। ये नहीं कि सारे के सारे मंत्र का जाप करने लगे, ऐसा नहीं। जिस चीज़ की तकलीफ है स्पेसिफिकली उसी माँ की आप पूजा करिए या उनकी मंत्र का जाप करिए। ठीक, येलो तारा माँ का आपको समझ में आया? आपको समझ में आया होगा कि ये पैसे से रिलेटेड है, लोन, प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी को एक्चुअली दिखाते हैं ये। देखिए येलो कलर जो है, अगर मैं बताऊं कुंडली में जुपिटर जो बृहस्पति की स्थिति होती है वहां पे भी ये येलो कलर को डिनोट करता है। तो येलो कलर हमारी प्रॉस्पेरिटी को डिनोट करता है, तो उसके लिए ये माँ है, ये येलो है, येलो कलर की है। अब ग्रीन तारा माँ किसी ने मुझसे पूछा हुआ है, आप जानिए इसके बारे में कि ये कहाँ एक्चुअली में यूज होती है। ये आपके फिजिकल लुक्स, आपके बाल, आपके स्किन, आपका सुडौल बॉडी, इन सबको पाने के लिए अगर आपको चाहिए है तो ग्रीन तारा माँ की मंत्र का जाप या सुनना शुरू कर दीजिए। ग्रीन तारा माँ आपकी फर्टिलिटी को डिनोट करती है, ग्रोथ, फर्टिलिटी। पेड़ कैसे होते हैं? पेड़ों में ग्रोथ होती है ना, पेड़ अगर आप लगाएंगे तो बढ़ेगा ही ना। आपने उसमें आप देखते होंगे कई सिंबल्स में ट्री बना रहता है, वो ट्री का सिंबल्स ग्रोथ का होता है। कई टैरो कार्ड रीडर्स ने आप देखा हुआ टैरो पे पेड़ बना रहता है। पेड़ यानी कि उग रहा है, जड़ से निकल रहा है, स्टेम से इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं, दैट मीन्स की ग्रोथ हो रही है। ग्रीन कलर ग्रोथ को दिखाता है। जब वो ग्रोथ होगी तो फल देगा ना, फूल आएंगे, फर्टिलिटी। तो फर्टिलिटी की प्रॉब्लम अगर आ रही है आपके लाइफ में तो इसको आप अच्छा करने के लिए ग्रीन तारा माँ का मंत्र का जाप, उनके मंत्र को सुनना बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छे, और बहुत ही हीलिंग करनी है बॉडी की। हार्ट चक्रा को हील करना है। हार्ट चक्रा पे ग्रीन कलर काम करता है, ग्रीन कलर होता है हार्ट चक्रा का। यहाँ पे आपको प्रेम की भावना जो है वो उत्पन्न नहीं हो पा रही, या कम्युनिकेशन स्किल आपस में नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपके में कहीं ना कहीं फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं आपके कम्युनिकेशन स्किल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्या यूज करेंगे? ग्रीन तारा माँ आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। उनकी मंत्र का जाप करिए, चैंटिंग करिए 108 बार दिन भर में, कभी भी करिए, जब आपको मौका लगे तब करिए। सुन भी सकते हैं, मोबाइल के प्रोफाइल पे स्क्रीन शॉट पे कर लीजिए, स्क्रीन शॉट पे लेके उसको कर लीजिए, या आपकी जो प्रोफाइल फोटो है वहां पे लगा लीजिए ग्रीन तारा माँ की फोटो। इसका इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कि ये जो है ये पर्टिकुलर अलग अलग पर्पस के लिए हैं, सारी जितनी भी हैं इनके रूट। तो ग्रीन तारा माँ को आपको यूज समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो आपकी है वो व्हाइट तारा माँ है। व्हाइट तारा माँ आपकी वहां काम आती है जहां आपके हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है, आप बहुत दिनों से बीमार पड़े हुए हैं, या आपके कोई सज्जन व्यक्ति, कोई आपकी फैमिली मेंबर में कोई बीमार पड़ा हुआ है, आप वहां पे ये मंत्र चला दीजिए। यूट्यूब पे बहुत सारे आपको जो है मंत्र का जाप करने वाला एक मिल जाएगा, टेप चला दीजिए, या वहीं पे आप ही चैंट कर लीजिए 108 बार। आईसीयू में कोई भर्ती है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं रह गई। ये बात अलग है कि किसी कुंडली में अगर लिखा हुआ है कि उसको जाना ही जाना है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन एटलीस्ट यू कैन ट्राई इट। आप ट्राई करके देखिए, हो सकता है कि बच जाए, क्या मालूम, हो सकता है कि उसके बचने के चांसेस हो। तो वहां पे ये व्हाइट तारा माँ का मंत्र जाप करिए। वहां पे आप आईसीयू में तो अंदर नहीं जाने दे सकते कि पेशेंट के बगल में आप इसको वैसे तो पेशेंट के बगल में अगर बहुत अच्छा है तो पेशेंट के बगल में आप इसको चला दीजिए, तो पेशेंट्स भले सुन ना पा रहा हो लेकिन एनर्जी में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, अगर आप आईसीयू में नहीं जा पा रहे तो आप बाहर सीट पे जहाँ बैठे वहीं पे इस मंत्र को चला दीजिए और इस मंत्र को आप सुनते रहिए।
आसपास के लोग भी जो है वो सुनते रहेंगे, नहीं सुन रहे हैं कोई बात नहीं है। एनर्जी में जो यूनिवर्स में जो संदेश जा रहा है कि ये पेशेंट सही हो जाए, सही हो जाए, आपकी इंट्यूशन कह रही है कि ये सही हो जाए, सही हो जाए, ठीक हो जाए, और आप मंत्र का ये जाप सुन रहे हैं, तो वो पेशेंट इसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव नहीं आते हैं, आते हैं। अगर बचने की उम्मीद होगी तो एटलीस्ट यू कैन ट्राई इट। एटलीस्ट कोई जना बीमार पड़ा है घर में, कुछ हो नहीं पा रहा, उम्मीद खत्म हो गई बिल्कुल, तो आप इसको यूज़ करिए। ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है ब्लैक तारा माँ। ब्लैक तारा माँ आपको जैसे ब्लैक मैजिक हो गया आपके ऊपर, आपको नज़र बहुत लगती है, आपको लग रहा है कि जो है आपका सर भारी हो रहा है। देखिए, नज़र लगने के सिम्टम्स मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सर भारी होना, आंखें झुकी झुकी सी रहना, लेजीनेस रहना, नहाने का मन नहीं करना, अगला जना टोक रहा है कि नहा लो, लेकिन नहीं, आप नहीं सुन रहे हैं, वो व्यक्ति उठ ही नहीं रहा है वहां से बिल्कुल। जॉब बहुत अच्छी है आपकी, काम बहुत अच्छा करते हैं आप, लेकिन आप जा नहीं पा रहे हैं, काम में भी आपका मन नहीं लग रहा है। सवेरे देर से उठते हैं, रात के 12-1 बजे तक जगते हैं, सवेरे क्या बल्कि दोपहर में उठते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं। ये कंटिन्यूएशन में अगर हो रही है, ये चीज लगातार हो रही है, मान के चलिए आपके ऊपर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ नेगेटिव एनर्जीज आपके ऊपर हावी हो गई हैं। आप फ्रेश नहीं फील करते, कपड़े चेंज नहीं करना चाहते, बाल ऐसी काटना नहीं चाहते, धोना नहीं चाह रहे हैं, नेल्स गंदे पड़े हुए हैं, काटना नहीं चाह रहे हैं, ना सफाई हो रही है बॉडी की, कुछ नहीं हो रही है, सफाई रख ही नहीं पा रहे। घर में लोगों की जहां शाम होनी शुरू हुई, आपस में झगड़ा शुरू हो गया, आपस में कलह मचना शुरू हो गई, घर में लोगों की आपस में बनती नहीं है, आपस में लोग जो है वो मन मुटाव रखते हैं, रात के 12 बजे तक किसी किसी के यहाँ झगड़े चलते रहते हैं। तो ये सब चीजें अगर घर में हो रही हैं, मान के चलिए 100% काला जादू किसी ने किया है, नजर लग गई है आपके घर को। क्या करेंगे? ब्लैक तारा माँ का मंत्र आप जाप करना शुरू कर दीजिए। इसको आप घर पे अगर आप चाहें तो इसको आप अपने मंत्र को आप चलाते रहिए लगातार 7 डेज, 1 डेज आप अपने निश्चित कर लीजिए। जितने भी इनके रूप हैं, उन सबका नियम ये है कि आप एक निश्चित समय तक जो है आप अपना डिसाइड कर लीजिए। 7 डेज तक करना है जाप आपको, 21 डेज बाद 21 यानी कि 21 दिन तक करना है, या 41 डेज तक करना है मंत्र का जाप, या सुनना है, जो भी आप सुन भी सकते हैं, इसको आप मुंह से बोल भी सकते हैं। उच्चारण भी जिसको हम कहते हैं, उच्चारण करना 108 बार करिए दिन भर में। इनका ये भी एक नियम है, केवल 2 तारा माँ के रूप आप केवल एक स्पेसिफिकली चीज के लिए कर सकते हैं, 2 से ज्यादा मत करिएगा, वरना सब मिक्सअप हो जाएगा, रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। तो बेहतर यही है कि किसी एक को आप उनको मंत्र का सुनिए। अब मैं आपको उनके डायरेक्शन बता देती हूँ, अगर आप स्थापना कर रहे हैं तो। रेड तारा माँ का साउथ ईस्ट है, ठीक, और ग्रीन तारा माँ का नॉर्थ ईस्ट है डायरेक्शन, येलो तारा माँ का साउथ वेस्ट है डायरेक्शन, और आपकी जो व्हाइट तारा माँ है, इनको आप अगर घर के सेंटर में रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप घर के सेंटर में कहीं जगह नहीं हो पा रही है, कोई बात नहीं, ईस्ट की तरफ रख सकते हैं। और जो ब्लैक तारा माँ है, इनको आप वेस्ट की तरफ रखिए, इनको आप वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन में भी रख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये स्पेसिफिक एक डायरेक्शन मैंने आपको बताए हैं, अगर आप स्थापना करते हैं तो। नहीं कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, आप केवल और केवल स्पेसिफिकली जो आपको चाहिए है अपने लाइफ में, वो तारा माँ का मंत्र अपने मोबाइल में डाल लीजिए, या मोबाइल से सुन लीजिए, या किसी टेप पे आप उसको रिकॉर्ड कर लीजिए, वो सुन लीजिए, या फिर आप इसको अपने जो आपकी स्क्रीन, जो आपकी मोबाइल फोटो है वहां पे उसको स्क्रीन लगा लीजिए, या प्रोफाइल फोटो में लगा लीजिए, कहीं भी करके आप लगा लीजिए। एक चीज या ध्यान रखिए, तारा माँ की जो एक स्पेशल एक चीज है, वो ये है कि जब भी यह आपके सामने आए, दैट मीन्स कि जिंदगी में आपको उस चीज की जरूरत है। अगर ग्रीन तारा माँ किसी ने मुझसे पूछा हुआ है, दैट मीन्स कि आपकी लाइफ में फर्टिलिटी, ग्रोथ और हीलिंग की जरूरत है। दैट मीन्स आप हीलिंग की तलाश में हैं। दैट मीन्स कि आप हीलिंग करना चाह रहे हैं अपनी बॉडी की। जो जिसने किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कमेंट में कि ग्रीन तारा माँ के बारे में ही बताइए, दैट मीन्स कि तारा माँ आपको इस वक्त
हील करना चाह रही हैं, आपके ऊपर कृपा बरसाना चाह रही हैं। अब जब वो कृपा बरसाना चाह ही रही हैं तो आप ले ही लीजिए, प्रोफाइल पे फोटो लगा लीजिए या उनका मंत्र का जाप सुन लीजिए, जाप सुन ही लीजिए। अगर आप जॉब में हैं, मेरे ख्याल से आप जॉब में हैं जहाँ तक मुझे ध्यान है, जिसने कमेंट पे लिखा हुआ है, तो मेरी कस्टमर भी हैं, अब वैशाली शायद नाम है उनका, तो उन्होंने पूछा हुआ है ग्रीन तारा माँ के बारे में। मैं उनको बता दूं, ग्रीन तारा माँ दैट मीन्स कि आपको मैसेज कर रही हैं स्पेसिफिकली कि आप उनके मंत्र का जाप करिए, करिए बिल्कुल करिए, और उनके मंत्र को सुनिए। अगर जाप नहीं कर पा रहे 7 दिन तक आप देखिएगा आपकी बॉडी हील होना शुरू हो जाएगी, ग्रोथ होगी, फर्टिलिटी होगी आपके अंदर, ये सब चीज़ें इंप्रूव हो जाएंगी। अगर आपको कहीं येलो तारा माँ दिख रही है दैट मीन्स कि आपके पैसे की तंगी चल रही है, बहुत दिनों से पैसे के लिए परेशान है, इसलिए वो दिख रही हैं आपको। दयालु है ना, माँ है ना, माँ बच्चों के लिए जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं ना उनके, उनको उन बच्चों पे वो दयावान होती है, माँ है क्योंकि वो, इसीलिए। तो आई थिंक द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स इज वेरी क्लियर। अगर इस वीडियो के थ्रू भी अगर आगे वीडियो आप देख रहे हैं दैट मीन्स कि तारा माँ कुछ कहना चाह रही हैं। किसी ने मुझसे पूछा इसलिए मैंने इसकी इंपॉर्टेंस में, मैं खुद जानती हूँ इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अलग अलग उनके जो रूप है तारा माँ के, तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत है, इसका आदर करिए, सम्मान करिए, क्योंकि तारा माँ बहुत मानी जाती हैं तिब्बत में और उसके रिजल्ट 100% आते हैं। आप एटलीस्ट ट्राई करिए। शर्त यह है कि आपके अंदर लालच नहीं होना चाहिए, शर्त यह है कि आपके अंदर अच्छी भावना होनी चाहिए। जब मंत्र का आप वाकई में चाह रहे हैं, वो चीज़ वाकई में तकलीफ में है ना, दैट मीन्स कि माँ आपकी मदद करना चाह रही है। अगर आपके अंदर लालच है, आप जबरदस्ती जो है कोई चीज़, पैसा पालन, ऑलरेडी आपके पास पैसा है, सब कुछ संपन्न है आप, उसके बावजूद आप जो है तारा माँ की कर रहे हैं कि और लालच आ जाओ और पैसा, तो वो तो इफेक्टिव नहीं हो पाएगा। तो नेगेटिव दैट मीन्स कि वहाँ कुछ नेगेटिविटी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप ग्रीन तारा माँ की, ऐसे लोग जो हैं जिनके अंदर लालच बहुत होता है, तो ग्रीन तारा माँ की पूजा करें, क्योंकि वो हीलिंग बहुत ज़रूरी है। उनके दिलो दिमाग की जो हीलिंग है ना, वो बहुत ज़रूरी है, उनको हील करना ज़रूरी है। तो इसीलिए ताकि वो पॉजिटिव तत्व की तरफ सोचे, नेगेटिव की तरफ जाए ना, बिल्कुल। ये मेरी तरफ से एडवाइस है कि अगर इस तरह की आपकी भावना है तो प्लीज़ इसको हटा दीजिए अपने बॉडी से, या आपके लिए नुकसानदेह है। तो मैं भी नहीं चाहूँगी कि आपका नुकसान हो जाए, तो मैं भी यही एडवाइस करूँगी कि आप जो है लालच से थोड़ा सा हटिए। जो चीज़ आपको चाहिए है उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए, मान लीजिए कोई बीमार पड़ा है, आप दूसरे के किसी का लोन फंसा हुआ है, बेचारा परेशान है, तो उसके लिए आप प्रार्थना करिए ना, आपके खेमे में भी वो चीज़ आएगी, कर्मा जिसको हम कहते हैं, ऊपर वाला सब देखता है। तो आई थिंक द मैसेज इज वेरी क्लियर फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम द यूनिवर्स, फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच।